हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से रियल नंबर्स, जिसमें अगर आपको थ्योरी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए, लेकिन अभी मैं थ्योरी नहीं कराने जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि क्लास 7, 8, 9 में जितने सारे थ्योरीज रियल नंबर्स पे हो चुके हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको तब भी चाहिए तो मुझे ज़रूर आप बताएं, ठीक है। तो अभी जो मैं शुरू करूँगा वो कंपटीशन विंग लेवल 1 के क्वेश्चंस, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो 2 क्वेश्चन पहले उसी पे हैं, 3 क्वेश्चंस वो बाइनरी सिस्टम पे। आप जो सिस्टम जानते हैं वो कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम, जहाँ पे बात होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 डिजिट्स हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। कौन कौन? 0 और 1, ठीक। तो इसमें ऐड करना है सबसे पहला क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ये आपका बाइनरी सिस्टम में है, और 1, 1, 0, 0, 1, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसको समझा देते हैं पहले कि है क्या। जैसे आपके पास एक नंबर है 23 और ये डेसिमल में है। डेसिमल का मतलब 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, जैसे इसका वैल्यू 23 कैसे आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 raised to the power of 0 प्लस 2 × 10 raised to the power of 1। तो इसका वैल्यू 3 × इसका वैल्यू 1 होगा, प्लस 2 × 10 20, तो 3 + 20 कितना आया? 23। तो 23 लाने के लिए ये मेथड है। इसी तरीके से अगर हम 1 0 लिखें या 1 1 लिखें, क्या लिखें? 1 1, और ये भी आपका डेसिमल सिस्टम में है, तो क्या लिखेंगे? 1 × 10 पे पावर 0 प्लस 1 × 10 पे पावर 1, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 10 होगा, कितना आएगा? 11। लेकिन आपको पता है कि मैं अगर 11 लिखूं और ये डेसिमल में लिखूं तो क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, बाइनरी में। तो ये होगा 1 × चूँकि बेस 2 है, 2 ही डिजिट्स हैं, 2 पे पावर 0 प्लस 1 × 2 पे पावर 1, दैट इज़ ये होगा 1 + 2 3, दैट इज़ 3 डेसिमल सिस्टम में है, और ये जो है आपका किस में है? बाइनरी सिस्टम में। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो मैं थोड़ा बता दिया बस, ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम है और ये बाइनरी सिस्टम है। और ये क्या है हमारा? ये है आपका डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डेसिमल। तो इसको भी हम किस में निकाल सकते हैं? बाइनरी में। तो वो अलग मेथड, इसमें बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ। तो ये आपको बेसिक बात समझ आ गई कि डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है और बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पास ये नंबर है 1 1 1 0 1, और ये बाइनरी सिस्टम है, तो कैसे इसको लिखेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे 1 × चूँकि बाइनरी है तो 2 पे पावर 0 से शुरू होगा, प्लस उसके बाद कौन सा डिजिट है? 0 10 डिजिट में 0 × क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 10 डिजिट, यहाँ तो बोलना गलत है। यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे कितना है? 2 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 पे पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20 21 और 8 29। ये किस में आया? डेसिमल में। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका भी एक तरीका है, लेकिन जब क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या नंबर है? 1 1 0 0 1। वैसे ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेसिमल में जो नंबर जोड़ के आएगा और जो बाइनरी में जोड़ के आएगा उसको हम वेरीफाई भी कर देंगे इसके साथ। ये होगा, इसको 1 × 2 पे पावर 0 प्लस 0 है, × 2 पे पावर 1 प्लस 0 है, फिर 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 3 प्लस 1 × 2 पे पावर 4। पहला होगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16, 8 1 9 9 16 9 कितना? 25। ये किस में आया? अब इन दोनों को ऐड करना है। एक है 29 हमारे पास और एक है 25, 29 25, ये 54 किस में आया? ये डेसिमल में आया। हमको अब बाइनरी में ऐड करना सीखना है। क्या होगा? जैसे मैं 5 5 10 करता हूँ तो 5 5 10, 0 लेते हैं, कैरी 1 होता है। 15 और 5 20, 0 लेंगे, कैरी 2 होगा। वो आपका डेसिमल सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? बाइनरी। जैसे यहाँ 1 1 है तो 2 तो नहीं हो सकता है ना, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 2 नहीं लिखना, 1 1 0 लिखेंगे। बेसिकली क्या होता है? 1 और 1 2 होगा, और 2 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे? 1 0 2। कैसे? देखिए 1 0 को हम लिख सकते हैं ना, 0 × 2 पे पावर 0 प्लस 1 × 2 पे पावर 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2। तो कितना आया? 2 ही तो आया ना। दैट मीन्स कि 1 और 1 ऐड करके 2 होता है, और 2 को बाइनरी में हम क्या लिख सकते हैं? 1 0। अब 1 0 आएगा तो 0 ले लिया और 1 कैरी हो गया, इसको यहाँ लिख दिया। 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1 1 प्लस 0 1 1 1 फिर 0, कैरी कितना होगा? 1 1, यहाँ पे मैं लिख दिया। अब ये 1 1 1 तीनों ऐड होगा, जब 1 1 1 और तीनों डेसिमल में भी इसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 क्या होगा? 3, और 3 को हम 1 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किस में? बाइनरी में। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1।
तो इतनी बात आपको समझ आ गई। आंसर क्या होगा 110 110। आप आंसर देखेंगे तो कुछ गलत है ऑप्शन में, तो आप इग्नोर करें। देखिए अब इसको अगर हम निकाल के देखेंगे तो 54 ही आएगा। या आप कुछ पहले याद रख लें कि 0 और 0 ऐड करके 0 होगा, 0 और 1 ऐड करके 1 होगा, या 1 और 0 भी ऐड करके 1 ही होगा। लेकिन 1 और 1 जोड़ के 0 होगा और कैरी कितना होगा 1, बेसिकली 10 होगा। उसी तरीके से 1 + 1 ये 1 होगा और कैरी भी 1 होगा, बेसिकली 1 1 होगा और 1 1 का वैल्यू 3 होता है। तो क्या आप याद रखेंगे? ऐसे तो सब इजी है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 होगा और कैरी 1 होगा, और 1 + 1 + 1 1 होगा और कैरी 1 होगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हुआ 110 110। चाहे तो आप वेरीफाई कर लें। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम निकालें, ये होगा 0 × 2 ⁻0 + 1 × 2 ⁻1 + 1 × 2 ⁻2 + 0 × 2 ⁻3 + 1 × 2 ⁻4 + 1 × 2 ⁻5। तो ये होगा पहला 0 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32। थोड़ा देख लीजिएगा आप, इसको जोड़ेंगे तो आपका 54 ही आएगा। ठीक, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। देखिए ना 32 और 16 कितना हो जाएगा, 32 38 48 48 और 2 50। कुछ गलत हो गया क्या, 54 लाना है ना, 32 और 16 देख लीजिएगा आप करके। 4 2 6 8 से 14, 6 8 से 14 से 20 भी 22, कुछ गलती हुई। 0 + 1 × 2 ⁻1 कहाँ तक जाएगा, 5 तक ना, 32 सही है। 6 2 8, यहाँ हमारा गलत हो गया, 0 आएगा। ये कितना होगा 0, 6 2 8 8 4 12 2 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 3 5 54 आ रहा है, सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सिंपल सी बात है, अगर भूल भी समझ नहीं भी आए तो क्या याद रखेंगे, 1 1 कितना हुआ 0, कैरी 1 हुआ, 1 + 0 + 0 1 आया, 1 + 0 1 आया, 1 + 1 0, कैरी 1 हुआ, 1 + 1 + 1 3 हुआ और 3 को 1 1 लिखेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं डेसिमल में निकाल के। डन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जानेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन पे ही है। ये आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 1 0 0 1 1 फ्रॉम 1 1 1 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 1 0 और यहाँ 1 0 0 1 1, इसको घटाना है। ठीक है, अब पहला नंबर अगर हम देखें चेक करके तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर इज़ 1 1 1 1 0। ये बाइनरी में है, तो 0 × 2 पे पावर 0 + 1 × 2 पे पावर 1 + 1 × 2 पे पावर 2 + 1 × 2 पे पावर 3, 0 1 2 3 1 × 2 पे पावर 4। तो पहला वाला 0 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया, चौथा 8 हो गया, 16। तो 4 2 6 8 14 14 6 8 4 2 और 4 6 6 6 12 12 20 0 2 2 3 30 हुआ, ये किस में, डेसिमल में। ठीक, उसके बाद क्या होगा 1 0 0 1 1 और ये किस में, बाइनरी में। तो 1 × 2 पे पावर 0 + 1 × 2 पे पावर 1 + 0 × 2 पे पावर 2 + 0 × 2 पे पावर 3 + 1 × 2 पे पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 0 + 0 + 16 2 1 3 19, किस में आया ये आपका डेसिमल में है। दोनों को घटाना है, 30 और 19। तो ये 1 1 आएगा, ये किस में आया, डेसिमल में। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी में रिजल्ट लेके आ जाते फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया। अब बात ये है कि थोड़ा सा आप गौर करें। मान लेते हैं कि मैंने 1 0 लिखा और 0 1, और ये दोनों किस में है, ये बाइनरी में। अब बताइए ऐसे अगर हम देखें 1 0, इसका वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे 2 आएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 1 0 को अगर हम निकालें अलग से तो 1 0 का वैल्यू 2 आएगा, ये आपका किस में है, बाइनरी में, और ये किस में है, डेसिमल में। और 0 1 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 1 आएगा, और इसको घटाएंगे अगर तो 2 - 1 1 आएगा। ये तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 0 है और 1 है, 0 - 1 तो घटाना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप डेसिमल में बोरो करते हैं ना पीछे वाले से, तो यहाँ पे पीछे 1 है, तो 1 का जो हमारा वैल्यू है अगर हम 1 0 लिखें तो 1 0 ये है 0 × 2 पे पावर 0 + 1 × 2 पे पावर 1 0 + 2। तो यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे कितना वैल्यू है 2।
तो बेसिकली इसका वैल्यू 2 है। ठीक, अब ये जब यहाँ से बोरो करेंगे हम इस पॉइंट से 2 बोरो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जब ख़त्म होगा यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 × 1। तो यहाँ पे 1 2 बार है और यहाँ 1 1 बार है। तो अगर इसको घटाएंगे तो 1 1 बचेगा। 1 यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 बच जाएगा और यहाँ 0 - 0 0 हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप बोरो लेंगे तो यहाँ पे जब 0 होगा यहाँ 1 होगा तो 0 - 1 1 आएगा। क्या आएगा? और पीछे से आप बोरो करेंगे। क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें 0 - 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, उसी के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बोरो करेंगे तो यहाँ पे 0 - 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 - 0 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 0। सिंपल सी बात है। तो आंसर हुआ 10 1 1। क्या हुआ? 10 1 1। अब 10 1 1 को अगर हम देखें, इसको निकालें किसमें? डेसिमल में। तो डेसिमल 1 × 2 पे पावर क्या होगा? 0 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 0 × 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 0 + 8, 8 2 10 11 11 आ गया। किसमें? ये डेसिमल। यहाँ पे भी 1 1 ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये डेसिमल है, और यहाँ पे भी 1 0 1 1 1 1 1 और 0 ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बाइनरी है। तो बाइनरी को हमने डेसिमल में निकाल के देखा 11 और ये वेरीफाई हो गया। तो क्या याद रखना है आपको सब्ट्रैक्शन में कि 0 - 1 1 होगा और पीछे से बोरो करना पड़ेगा। सिंपल है, उसके बाद आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। अगर समझने में कोई परेशानी हुई तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ा हो सकता है आपके लिए टफ हो गया हो, लेकिन तब भी मैं कोशिश किया हूँ कि आप पूरी तरह इसको यहाँ पे समझ जाएं। चलिए सेकंड के बाद थर्ड, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। 1 1 1 3 2 5 5 1 है। उसके बाद है 0 1 1 0 0 1 1 0। ये है बाइनरी में, इसको निकालना है डेसिमल में। तो 0 × 2 पे पावर 0 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 1 × 2 पे पावर 2 प्लस 0 × 2 पे पावर 3 प्लस यहाँ पे आ गए 1 × 2 पे पावर 4 प्लस 1 × 2 पे पावर 5 प्लस 1 × 2 पे पावर 6 प्लस 1 × 2 पे पावर 7 प्लस 1 × 2 पे पावर 8। तो पहला वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256। इसको ऐड कर लेते हैं। 2 4 6 6 12 2 14 4 18 8 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32 3 3 1 4 3 7 6 13 2 15 5 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 502 आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही है। उतार लीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो 3 क्वेश्चंस थे बाइनरी सिस्टम पे, है ना, जिसमें एक में ऐड करना था, एक में सब्ट्रैक्ट करना था और एक में बस डेसिमल सिस्टम में निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 9 पे पावर 2n। n नेचुरल नंबर बोला है, कह रहा है 9 पे पावर 2n माइनस 4 पे पावर 2n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, है ना। ऑप्शंस हैं 5 13, सी में बोथ, डी नन, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम बता दें। इसमें एक थ्योरी आपको याद रख लेना है। क्या थ्योरी है वो मैं बता देता हूँ, या तो आप चेक कर लें या थ्योरी याद रख लें। आपको हमेशा याद रखना है कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x पे पावर n माइनस y पे पावर n में लिख दे रहा हूँ, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। मतलब n का वैल्यू ऑड हो, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, है ना, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? x माइनस वाई से डिविजिबल होगा।
n का वैल्यू नेचुरल नंबर हो, उसमें ऑड हो या इवन हो, वो हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि मैं अगर बात करूं 5 पे पावर 3 माइनस 5 पे पावर n माइनस 3 पे पावर n, तो ये जो है ना n का वैल्यू कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये 2 से ज़रूर डिविजिबल होगा। आप करके देख सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है कि x पे पावर n माइनस वाई पे पावर n इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई x प्लस वाई। x माइनस वाई से तो हमेशा है, लेकिन x प्लस वाई से तब है इफ़ n इज़ इवन। अगर ये n इवन होगा तो ये x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा मैं यहाँ पे आपको बता ही दे रहा हूँ, काहे आपको परेशान करें। तो इसको अगर हम लिखें, ये हो जाएगा 9 पे पावर n पे पावर 2 माइनस 4 पे पावर n पे पावर 2। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ये हो जाएगा आपका 9 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n, दूसरा हो जाएगा 9 पे पावर n माइनस 4 पे पावर n। तो यहाँ पे दो हमारे वेज से हम इसको लिखें, 9 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n, 9 पे पावर n माइनस 4 पे पावर n। तो मैं बात अगर 9 पे पावर n माइनस 4 पे पावर n की करूँ, दो फैक्टर्स हैं वहाँ पे, तो n का वैल्यू कुछ भी हो, n का वैल्यू कुछ भी हो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, 9 माइनस 4 से। देखिए n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 पे पावर n माइनस 4 पे पावर 9 पे पावर 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 से 9 का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 9 पे पावर 2 माइनस 4 पे पावर 2 81 माइनस 16 5। देख लीजिएगा सही क्यों हो। तो आगे और भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये ऑड है और ये इवन है। ऑड हो या इवन हो दोनों ही किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, दैट इज़ 9 माइनस 4 से डिविजिबल है। लेकिन बात ये है कि अगर ये किससे अगर ये n का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, ये क्या है हमारा इवन है, क्या है इवन, तो 65 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 13 इंटू 5, दैट इज 13 से भी डिविजिबल है, तो ये 9 प्लस 4 से भी डिविजिबल है। तो आपको याद रखना है कि 9 पे पावर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में अगर हो तो वो x पे पावर n माइनस वाई पे पावर n, x माइनस वाई से तो हमेशा डिविजिबल है, लेकिन अगर n का वैल्यू आप इवन पुट करेंगे तो वो x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। तो ये मैंने बता दिया, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि ये जो हमारा वैल्यू है ये 5 से डिविजिबल होगा। ये 5 से डिविजिबल होगा कब, हमेशा होगा, और जब जब इवन होगा वो 13 से भी डिविजिबल होगा। और एक बात आपको याद रखना है वो ये कि x पे पावर n प्लस y पे पावर n इज़ डिविजिबल बाई x प्लस वाई इफ़ n इज़ ऑड। तो जब जब n ऑड होगा, जैसे मैं बोलूँ 9 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n की बात करूँ और n का वैल्यू मैं क्या पुट करूँ 1, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13, और n का वैल्यू अगर क्या पुट करूँ 2, तो 9 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2 81 प्लस 16। अब देखिए जब मैंने ऑड पुट किया ये 13 से डिविजिबल हुआ, लेकिन इवन पुट किया तो 13 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो x पे पावर n प्लस y पे पावर n तभी x प्लस वाई से डिविजिबल होगा जब n का वैल्यू ऑड होगा। तो जब ऑड है यहाँ पे तो ये 5 से डिविजिबल है, और जब ये ऑड है यहाँ पे तो 13 से डिविजिबल है, और जब ये इवन पुट कर रहा हूँ तो 13 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इवन में तो यही कंडीशन हमारा 13 और 5 दोनों से डिविजिबल करा देता है, और ऑड में ये 5 से डिविजिबल का कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है और ऑड में ये 13 वाला करा रहा है। तो आप ऑड पुट करें या इवन, दोनों ही कंडीशन में 13 और 5 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम इवन की बात करें तो इवन में सिर्फ इसी कंडीशन से 13 और 5 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन अगर हम ऑड की अगर बात करें तो इस कंडीशन से 5 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और इससे 13 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे ना, तो 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी, तो आंसर क्या होगा सी। तो ये थ्योरी आपको याद कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उतार लीजिए। चलें आगे, अगर आपको बात समझ आ गई तो चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये आप हमेशा के लिए याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, n इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट, n नेचुरल नंबर है, n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, n क्यूब इज़ डिवाइडेड बाई 9, n क्यूब को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किन से, 9 से, ठीक, जो भी आएगा ये, एंड रिमाइंडर a आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है बताइए, a, रिमाइंडर a आ रहा है,
तो ए क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। कोई भी नंबर को 9 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर्स में क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर्स में आ सकते हैं 0, तो रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं आ सकता है ना। तो अगर हम कोई परफेक्ट क्यूब की बात करें तो 1 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि नेचुरल नंबर का क्यूब 1 से ही शुरू होगा, तो 9 0 0, 1 आया। हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड है लेंथी, ठीक है। अगर हम 2 का क्यूब की बात करें तो 8 आएगा, 2 क्यूब 8, 9 0 0, कितना आया 8। उसके बाद मैं 3 क्यूब की बात करूँ तो 27, 9 3 27, 0 0। उसके बाद मैं बात करूं अगर 4 का क्यूब 64, 9 7 63, 1। आगे और भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यहाँ रिमाइंडर 8 आया। 1 किसका क्यूब, 1 का क्यूब, 8, 2 का क्यूब, किसी का स्क्वायर नहीं है, और ये 0 का क्यूब और ये 1 का क्यूब। तो आप देखेंगे अगर तो आंसर या तो 1 आ रहा है या 8 आ रहा है या 0 आ रहा है। 0 1 8, 0 1 8, 2 से लेकर 7 तक नहीं आ रहा है। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। और भी तरीक़ा है, क्लास 10th में NCERT में सारी चीज़ें बताई गई हैं। वैसे आप चिंता न करें, मैं अगर पढ़ाऊँ तो बताऊँगा ज़रूर। तो आप याद रखें, कोई भी परफेक्ट क्यूब हो अगर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। और 0 1 8 दीज आर परफेक्ट क्यूब्स, दैट मीन्स आंसर परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द रिमाइंडर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर को उठा के देखें, मैं अगर 1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 0, रिमाइंडर 1 आया। 2 की बात करूं तो 3 0 0, रिमाइंडर 2 आया। और 3 की बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर है, आई एम सॉरी, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट, तो 3 1 3, 4 - 3 कितना आएगा 1। अब मैं बात करूं उसके बाद पर कौन है, 1 के बाद 4, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9 0। और एक चेक कर लेते हैं, 16, 3 5 15 1। तो रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है नहीं तो 0 आ रहा है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको याद रख लेना है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। इसका भी एक अलग वे है प्रूफ करने का, लेकिन आप ऐसे याद रख लें हिट एंड ट्रायल से। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा और 1 आएगा। क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। बोथ बोलना तो एक साथ तो नहीं आएगा ना, आइदर ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द, इतना इजी, HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 432 है और दूसरा 504 है। तो अगर आप 432 को प्राइम फैक्टराइज करें, मतलब प्राइम नंबर से ही हम बात करें, तो ये मैंने निकाला है, ये कितना होगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, अगर मैं सही किया हूँ, 7 पे 1, यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे 2 3, यहाँ 7 नहीं है तो 7 पे पावर 0 डाल दीजिए। तो HCF में क्या करते हैं ना, HCF में जो कम पावर वाला है उसको लेते हैं। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 में 2 पे पावर 3 लेंगे, 3 पे पावर 3 2 में ये लेंगे, 7 पे पावर 0। तो हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 1, 9 8 है, कितना होगा 72। तो आंसर होगा 72। क्या आंसर होगा 72, ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो ये सिंपल सा है, आपको HCF आना ही चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n। n क्या नंबर है, n इज एनी नेचुरल नंबर। 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n इज ऑलवेज इंड्स विथ, यहाँ पे क्वेश्चन वैसा नहीं है डिविजिबल है, इज ऑलवेज इंड्स विथ, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, बताइए। 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ भी होगा। 66 पे पावर कोई भी नंबर डालें आप नेचुरल में, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। तो 6 पे पावर कोई भी आप नेचुरल नंबर डालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और 5 पे पावर कुछ भी डालें तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो बात यह है
कि 6 है और इधर कुछ नंबर है, कुछ भी डिजिट है, कोई डिजिट्स है इधर 5 है और इधर भी कुछ डिजिट है, और दोनों को घटाएंगे तो 6 - 5 क्या होगा 1, इधर कुछ आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। दैट इज 6 पे पावर कुछ भी करें उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 पे पावर कुछ भी करें उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, दोनों को घटाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। समझ पा रहे हैं आप? उतार लीजिए अगर समझना है कुछ भी तो यहाँ पे। चलिए उतार लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 1200। एलसीएम 2 नंबर्स का, मान लो ए और बी 2 नंबर का, इसका कितना है 1200। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एचसीएफ। आपको पता है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, कोई भी आप करके देख लें, इतना तो आप खुद पर 2 नंबर्स लें, दोनों का एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, तो एलसीएम एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 600 मल्टीपल है, सही है। 500 नहीं है तो नहीं होगा। 200 का मतलब एचसीएफ कौन कौन हो सकता है, तो 600 हो सकता है। 500 के मल्टीपल में 1200 नहीं आएगा तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। 200 6 आ सकता है, उसके बाद 400 आ सकता है। कौन नहीं हो सकता एचसीएफ बोला है, कैन नॉट बी एचसीएफ, तो आंसर होगा 500। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ नंबर इज यूनिक। तो कौन यहाँ पे ट्रू है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक बोला है। जैसे मैं बोलूँ 1/√8, तो इसको अगर हम क्या करें, इसको हम करने की क्या कोशिश करें, इसको रेशनलाइजेशन करें। जैसे मतलब ऊपर रेशनल नंबर है, नीचे इरेशनल नंबर है, तो नीचे को क्या बना देना रेशनल, ऊपर को क्या कर देना इरेशनल, ऐसा कुछ कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, √8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा आंसर √8/8। ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया। या हम बोले 1/√8, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा √2/√16, ये हो जाएगा √2/4। देखिए नीचे रेशनल नंबर आ गया। तो आपका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर है वो यूनिक नहीं है। यहाँ पे हमने √8 इस्तेमाल किया और यहाँ पे √2 इस्तेमाल किया, दोनों ही सिचुएशन में हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक, तो यूनिक नहीं होता है। द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स, द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स इज रेशनल। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ बोला है कि जैसे मैं लिखूँ 5√2 या √2, एक दूसरा नंबर है -√2, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो एक रेशनल है और दूसरा भी रेशनल है, जोड़ के 0 आया, और रेशनल है। इरेशनल और इरेशनल जोड़ के क्या आया, रेशनल आया। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे √2 + √3, ये इरेशनल है और ये इरेशनल, जोड़ के भी क्या है इरेशनल ही है। तो यहाँ बोला है कि द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स इज रेशनल। देखिए दोनों जोड़ के क्या आया, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल ही आया। तो इरेशनल और इरेशनल जोड़ के रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, तो कहना गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, तो जैसे मैं बोलूँ √8 × √2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो कितना हो जाएगा √16, और ये 4 आ गया, रेशनल आ गया। वैसे 2 इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करने से रेशनल आया और 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। देख लेते हैं, मैं करके बता, √8 + √3, तो कितना हो जाएगा √24, और 24 का क्या हो जाएगा 2, 12, 2 × 6 = 12, तो क्या हो जाएगा 2√6। तो ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने से रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, बस लिखा है, रेशनल नहीं लिखा है। तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो बोला है कौन सा ट्रू है, तो एक भी ट्रू नहीं है, तो आंसर होगा नन। बहुत ही ईजी है ये आप खुद हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे बात एक्चुअली नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो 4 से डिवाइड करना है। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 से 4 0 ज़ा 0, 1 आया। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 सॉरी 4 1 ज़ा 4, 4 - 4 0 आया। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब 9, ये सब स्क्वायर्स हैं। 4 से 4 2 ज़ा 8, 1, इससे पता चला 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। फिर देख लेते हैं 16, 4 4 ज़ा 16, 0 आया। तो कोई भी स्क्वायर नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, सिंपल सा आंसर, आइदर ए और बी। बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है,
अशोक हैज़ 2 वेसल विच कंटेन 720 ml एंड एक में 720 मिलीलीटर है और दूसरा में 405 ml है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मिल्क इन ईच वेसल इज पोर्ड इनटू ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी टू दियर ब्रिम, मतलब वो जो ग्लास में हम डाल रहे हैं दोनों में हम जैसे यहाँ पे 720 ml है, 405 ml है, ग्लास में डाल रहे हैं, वो ग्लास का जो वॉल्यूम है मतलब कैपेसिटी है दोनों को डालना है, सेम डालना है और इक्वल डालना है। क्या डालना है? इक्वल। तो इक्वल कैपेसिटी टू देयर ब्रिम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस विच कैन बी फिल्ड विथ मिल्क। भाई एक्चुअली ऐसे समझिए, कैसे समझिएगा इसको, 720 ml है तो एक जो ग्लास लेंगे, ऐसा ग्लास लेंगे जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांट के, मतलब ये है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मान लेते हैं आपके पास 6 लीटर पानी है और 8 लीटर पानी अलग अलग जार में, तो आपको ऐसा एक बर्तन लेना है, ऐसा वेसल लेना है जो आपको दोनों को माप सके, दोनों को, और उसमें कम से कम बार आप मापें। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैं अगर HCF निकालूँ किसका, 6 और 8 का, तो आप देखेंगे 2 आएगा, ठीक। तो HCF 2 आएगा, मतलब इसको 6 लीटर को हमें कितनी बार, 3 बार मापना पड़ेगा, और 8 लीटर को कितनी बार मापना पड़ेगा बताइए, 8 लीटर को 4 बार मापना पड़ेगा, दैट इज़ हमको टोटल 7 बार मापना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो उससे छोटे वाले बर्तन से भी काम चला सकते हैं ना। अगर 1 लीटर वाला बर्तन ले जिसे मापे, तो यहाँ पे हमको 6 बार मापना पड़ेगा और यहाँ 8 बार, तो 14 बार, लेकिन क्वेश्चन में है कि कम से कम बार मापें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो मुझे निकालना है किसका HCF बताइए, HCF किसका, HCF 720 405, इसका आएगा HCF, मैंने निकाल के देखा है 45, ठीक। तो 45 ml का एक हम वेसल लेंगे जिससे इसको भी मापेंगे और इसको भी मापेंगे, तो कितनी बार मापना पड़ेगा वो देख लेते हैं। चूँकि वहाँ पे बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस, अलग अलग ग्लास में रखना है, लेकिन सारे ग्लासेस की कैपेसिटी सेम है, या तो एक ही ग्लास को हम बार बार करें वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है सबको इक्वल कैपेसिटी वाले ग्लासेस में भरना है और किसी में खाली भी नहीं रखना है। तो 45 ml करके अगर हम इसकी बात करें तो 45 720, इसको हम देखें तो इसका वैल्यू आएगा 45 16 720, तो यहाँ पे 16 ग्लासेस होंगे। और अगर हम 405 की बात करें तो यहाँ पे 45 9, तो यहाँ पे कितने ग्लासेस होंगे, 9 ग्लासेस, तो टोटल 16 और 9 कितना, 25 ग्लासेस इस्तेमाल होंगे। तो 25 ग्लासेस अगर हम मिनिमम लें तो हमारा काम चल जाएगा, और एक एक ग्लास में हमको 45 ml करके रखना पड़ेगा। हम चाहें तो 1 ml का भी ग्लास बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्लासेस हो जाएंगे। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालने के लिए हमको ऐसा ग्लास लेना पड़ेगा जो HCF करके है, जो देख ही रहे हैं आप, मैंने बता ही दिया। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ ऑड नेचुरल नंबर देन 3 पे पावर 2n प्लस 2 पे पावर 2n, 3 पे पावर 2n प्लस 2 पे पावर 2n, n बोल दिया है कि ये ऑड नेचुरल नंबर है, मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, 3 पे पावर n पे पावर 2, 3 पे पावर 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर 2 पे पावर n, ये हो जाएगा हमारा 9 पे पावर n और ये 4 पे पावर n। और मैंने क्या बोला था, n अगर ऑड है, n अगर, अभी मैंने एक थ्योरी बताई थी, n अगर क्या है, ऑड है, तो क्या होगा, n बोल भी दिया है कि n बिलोंग्स टू ऑड, तो ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 9 प्लस 4 क्या होगा 13, तो ये डिविजिबल बाय क्या होगा बोलिए, डिविजिबल बाय 9 प्लस 4 13 से डिविजिबल होगा। मैंने थ्योरी पहले बता दी, अगर आप चाहें तो इसको पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब जब n का वैल्यू ऑड होगा ये 13 से डिविजिबल होगा, सिंपल सा, मैंने जो थ्योरी बताई उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x, इंट्स इन 5, x का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा जिससे वो 5 में इंड होगा। अब बताइए, इसको हम लिख 2 इंटू 5 पे पावर x और ये 10 पे पावर x होगा, तो 10 पे पावर कुछ भी आप करें तो आंसर उसका जो आएगा वो इंड होगा 0 में। किस में इंड होगा, 0 में। 5 में कभी इंड हो ही नहीं सकता है, तो आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ x। 15 में बोला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 4/7, तो ये तो आप जानते हैं, करके देखेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग नहीं है। 3/7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 2/3 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/2 कितना आएगा 0.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप जानते होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, और नहीं जानते ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद एलसीएम ऑफ को प्राइम, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स और वाई को प्राइम है, इसका क्या निकालना है एलसीएम। तो आपको पता होगा एलसीएम क्या होगा, जैसे 4 है और 5 है, 4 और 5 ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब इन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे तो 4 5 से 20 आएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो x इंटू वाई होगा, और इसका जो एचसीएफ होगा 1 होगा। तो 17 में वही बोला है कि अगर x और y को प्राइम्स हो तो एलसीएम बस उसका प्रोडक्ट हो जाएगा और एचसीएफ 1 आएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोनों। उसके बाद 18 नंबर, आपको पता ही होगा ना कि को प्राइम्स का मतलब एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम बस उसका प्रोडक्ट आ जाता है। आप करके भी देख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। 2 नंबर्स के लिए आप क्लास 8 में ही जानते थे। 18 में बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, अलग से कुछ नहीं है, आपको लगता होगा ये थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। 15 और 4, 15 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 और ये 15, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आएगा 3। तो 15 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 + 3। तो इसमें जो मैच करता है वो आप देख लें। मतलब 15 को अगर हम 4 भागों में बांटें तो 12 तो हमारे पार्ट्स बंट जाएंगे, ठीक है, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा क्या डिविडेंड, और ये क्या डिवाइज़र, और ये क्या है हमारा कोशिएंट, और ये रिमाइंडर। तो डिवाइज़र डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमको और भी एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में हमने लिखा, लेकिन अगर इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, जो आप जानते हैं बखूबी। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपको ये टफ लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और समझ आए तो आप क्लास 10 के अपने दोस्तों को जो पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ को पढ़ते हैं उसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और कॉमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।